गाइस, आज फिर मैं आ गई हूँ आपकी अकाउंटेंसी टीचर अंजुला मैम एक नए टॉपिक के साथ। सेम चैप्टर जो हमारा चल रहा है, चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज नया टॉपिक है क्या? तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर कैपिटल कौन है? बैलेंस शीट। साथ ही साथ इसी क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री बनाना भी सीख जाएंगे कि भी कैसे जर्नल एंट्री भी बनाई जाती है इस चैप्टर में। तो एक तरह से फुल फ्लेज क्वेश्चन है बट विदाउट एडजस्टमेंट। आगे इससे बाद एक टॉपिक और भी है, दो टॉपिक और भी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड हिडन गुडविल। लेकिन ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है अपने में, जिसमें हम सारे अकाउंट बनाना सीख लेंगे और जनरल एंट्री करना सीखेंगे। तो किस तरह से कैसे किया जाता है कि क्वेश्चन टाइम पे भी हो जाए बोर्ड में। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ गया, मैडम कैसे करेंगे। कई बार छूट भी जाता है बच्चों के क्वेश्चन। तो एक टेक्निक लगाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो कैसे होगा, कैसे करा जाता है क्वेश्चन को। वैसे कि हालांकि 6 मार्क के क्वेश्चन में जनरली देखा गया है जर्नल एंट्री करा रही है तो खास साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, या फिर जनरल एंट्री आ गई खाली, या फिर ये दोनों रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया। तो ऐसे कुछ पार्ट्स में आता है। कभी 6 नंबर क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा कि जनरल एंट्री भी बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ नए पार्टनर के एडमिशन के बाद। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जनरली 6 मार्क्स में बनता नहीं है। फिर भी मैं इसमें सारे चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाए आप उस टाइप से उतना अटेम्प्ट करके मार्क्स पूरे ले सकते हैं, ठीक है। तो डरिएगा मत कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, नहीं, पूरा एक साथ नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन कि भाई आपकी उसमें जनरल एंट्री भी है और सारे अकाउंट भी है और बैलेंस शीट भी है, नहीं। या जनरल एंट्री और रिवैल्यूएशन होगा, या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा, या फिर ये तीनों होंगे, इस टाइप का होगा, ठीक है। तो लेकिन हम सीख सब कुछ जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन कहते हैं इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है, अनुराग एंड भावना आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2/3 एंड 1/3 एंड बैलेंस शीट गिवन है हमें लास्ट ईयर के एंड की 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है। और जबकि नया पार्टनर हमारा जब एडमिट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 24 को एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर। तो बैलेंस शीट उससे पहले वाले साल की है। उसमें गिवन है क्रेडिटर, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब गिवन है। 1 अप्रैल 2024 को मोनिका एडमिट हुई पार्टनरशिप पे ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स पे। फर्स्ट टर्म क्या है, मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट में से 1/3 शेयर दिया जा रहा है, एंड वाज टू ब्रिंग ₹15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ये बात अब मैंने आपको पहले ही बताई थी। जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है, कैपिटल लाता है, साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल आता है, ठीक है। कैपिटल लाता है वो तो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, सो डैट क्या पार्टनरशिप में पार्टनरशिप को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए कुछ हेल्प हो जाए। और प्रीमियम फॉर गुडविल किस लिए लाता है वो, कि भाई उसके आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में जो इफेक्ट पड़ेगा, उनके पार्टनर्स के शेयर, ओल्ड पार्टनर के शेयर जो सेक्रीफाइस होंगे, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए उनको प्रीमियम देता हो। तो ये 2 रीज़न होते हैं दोनों चीज़ लाने के लिए। तो वो 15,000 कैपिटल ला रहा है और 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। लाने का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर आगे ये कुछ पॉइंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। क्या है, अच्छा मैंने आपको बताया भी था रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है। डेबिट साइड में हम लॉसेस, रीवैल्यूएशन, एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया जाता है हर रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर। अब रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब रेशियो में चेंज कर दी पार्टनर्स ने तो भी रीवैल्यूएशन किया जाता है एसेट लायबिलिटी का। जब एडमिशन हो रहा है नया पार्टनर का तो भी रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का, जिसमें हम रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट और लायबिलिटी का। ऐसे आगे हम रिटायरमेंट, डेथ, इन सभी केसेस में रीवैल्यूएशन किया जाता है एसेट लायबिलिटी का। उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस कौन बांटता है और किसका राइट होता है उस पर प्रॉफिट लॉस का, वो सब देखेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में हमारे लॉसेज आते हैं, किससे रिलेटेड, मैंने एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया। तो लॉस का मतलब एसेट की वैल्यू डाउन हो जाए और लायबिलिटी की वैल्यू अप हो जाए तो डेबिट में आएगा, ठीक है। क्रेडिट में क्या आता है, रीवैल्यूएशन से होने वाला एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यूएट करने पर होने वाले प्रॉफिट्स, जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ जाए और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए। तो इससे होने वाले शॉर्ट की मैंने बना दी ताकि आपको समझने में आसानी हो।
तो इस तरह से एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने घटने की वजह से जो प्रॉफिट और लॉस है वो इसमें आते हैं। ठीक है, आप हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ ये सेकंड पॉइंट से हमारा स्टार्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ फंड। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। प्लांट स्टॉक की भी वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक भी हमारा एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी एसेट है, और दोनों एसेट रिड्यूस हो रही है 10% से। तो मैंने क्या बताया था, डेबिट में आता है लॉस ड्यू टू द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। तो एसेट कम हो रही है तो कहाँ आएंगे, डेबिट में। तो मेरा स्टॉक भी डेबिट में आया और प्लांट एंड मशीनरी भी डेबिट में आया। कितने से रिड्यूस हो रही है, 10% से। तो स्टॉक हमारा कितना है, 20,000। तो 20,000 का 10% हुआ 2,000। प्लांट मशीनरी हमारी है 35,000, तो 35,000 का 10% हुआ 3,500। तो डेबिट में हमने इस लॉस को लिख दिया। अब मैंने तुम्हें एक चीज बोला था कि मैं क्वेश्चन अगर तीनों चीजें बनानी आ रही है क्वेश्चन में, और 6 नंबर का क्वेश्चन है, हमें बहुत जल्दी अटेम्प्ट करना, 12, 13, 14 मिनट में हम खत्म करना वो क्वेश्चन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में मैं कि जल्दी हो जाए फॉर्मेट बना के अंदाजे से रख लूंगी, पहले फॉर्मेट बना लूंगी। ये नहीं कि खाली रिवैल्यूएशन में फोकस करी, उसी को बनाने में मैंने आधा घंटा लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, जैसे अगर आपकी बोर्ड की शीट देखी जाए तो फर्स्ट पेज पे आप रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाएं, पेज पलटने के बाद सेकंड पे आप पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट बनाएं, थर्ड पे आप फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और बैलेंस शीट के लास्ट में थोड़ी सी इतनी जगह बच जाती है, इसमें अगर कोई आपको वर्किंग नोट सेक्रीफायर रेशियो कैलकुलेट करनी है या गुडविल वगैरह का कोई ट्रीटमेंट देखना है तो वो कर सकते हो। तो इस तरह से पहले सारे फॉर्मेट बना के रख लिए। अब मैंने जैसे स्टॉक को और प्लांट और मशीनरी को रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखा 2,000, 3,500। तो यहाँ तो मैंने कौन सी वैल्यू लिखी, जितने से वो रिड्यूस हो रही, मतलब लॉस को दिखाया। अब लॉस के बाद उनकी वैल्यू रह क्या गई, वो बैलेंस शीट में हाथों हाथ एसेट साइड में दिखा दी। स्टॉक मेरा 20 का था, तो स्टॉक मेरा था 20,000 का, इसमें से रिड्यूस हो गया 10%, मतलब 2,000 रिड्यूस हो गया, तो स्टॉक की वैल्यू रहेगी 18,000। तो मैंने एक बार यहाँ स्टॉक लिखा, हाथों हाथ एसेट में मुझे पता आता है तो मैंने एसेट में उसकी आज की वैल्यू लिख दी। ऐसी प्लांट और मशीनरी 35,000 से रिड्यूस हुआ तो लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट में है। हाथों हाथ मैंने यहाँ भी प्लांट और मशीनरी को लिख दिया। प्लांट और मशीनरी मेरी कितनी थी, 35,000 की थी, ठीक है, उसमें से 3,500 मुझे लॉस हो गए, कम हो गई, तो अब की वैल्यू कितनी, 35। तो मैंने यहाँ भी लिखी दोनों आइटम, साथ साथ वहाँ भी लिख दी। तो मेरा काम साइड बाय साइड चलता जा रहा है, ठीक है, मुझे अलग से इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट मेरा क्या दिया, प्रोविजन फॉर 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, उसका क्रिएट होना हमारे लिए वो भी लॉस होता है। तो क्योंकि प्रोविजन मेड, प्रोविजन क्रिएट या प्रोविजन इंक्रीज, प्रोविजन का बनना या बढ़ना, दोनों ही कंडीशन में वो लॉस माना जाता है। हाँ, अगर प्रोविजन डिक्रीज हो रहा, कम हो रहा है और लायबिलिटी है प्रोविजन, तो डिक्रीज होना तब प्रॉफिट होता है। एक आधे केस में ऐसा भी होता है कि कम हो रहा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोविजन क्रिएट या इंक्रीज हो रहा होता है तो वो लॉस होता है। तो हमारा क्रिएट हो रहा है तो वो लॉस है। कितना क्रिएट करना है, तो लॉस है तो मैंने डेबिट में दिखाया है। कितना क्रिएट करना है, प्रोविजन 5% क्रिएट, किस पे क्रिएट होता है प्रोविजन, डेटर्स पे। अगर कोई बैड डेट है तो डेटर में से बैड डेट लेस करने के बाद उस पर प्रोविजन क्रिएट किया था, पर हमारे क्वेश्चन में बैड डेट नहीं है तो हम डायरेक्ट 5% डेटर का निकालेंगे। तो डेटर हमारे कितने हैं, 9700, उसका 5% प्रोविजन हमने क्रिएट किया, तो 9700 का 5% हमारा आया 485। तो 9700 का 5% प्रोविजन क्रिएट किया। ये तो हो गया लॉस, क्योंकि लायबिलिटी का क्रिएट होना लॉस, तो इसलिए डेबिट में दिखा दिया मैंने। अभी तक तीनों ही हमारे लॉस है तो डेबिट में दिखाए। हाथों हाथ मैंने क्या किया था, इसको बैलेंस शीट पे भी दिखाया जाएगा। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा, डेटर 9700, उसमें से प्रोविजन लेस करके दिखाया था। तो हमने 11th में भी सीखा था कि डेटर में से प्रोविजन लेस करके दिखाया, तो लेस करके हमने वहाँ वो वैल्यू लिख दी, वहाँ ये वैल्यू लिख दी। तो ये हमारे 2 पॉइंट हमारे हो गए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना। बिल्डिंग बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है, 20% से। तो बिल्डिंग मेरी क्या है, एसेट है। एसेट का एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट घटना, एप्रिशिएट बढ़ना। तो बिल्डिंग मेरी एसेट है और एसेट बढ़ रही है, तो मेरे लिए अभी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बताइए क्या हुआ, प्रॉफिट। और मैंने बताया था कि एसेट और लायबिलिटी से होने वाले प्रॉफिट लॉस इसमें आते हैं, लॉस इधर प्रॉफिट इधर।
तो यहाँ ये देखो बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग है हमारी, बिल्डिंग चेक करें, बिल्डिंग हमारी है 50,000 की। 50 का 20% हुआ हमारा 10,000, तो 10,000 50,000 इंटू 20% हमारा 10,000, तो 10,000 से बिल्डिंग बढ़ गई, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा क्योंकि प्रॉफिट है। एसेट का बढ़ना, एसेट का बढ़ना यहाँ लिख दिया। हाथों हाथ यहाँ भी चेंज करके दिखा दूंगी मैं। बिल्डिंग का क्या चेंज करके दिखाया, कितने की बिल्डिंग थी हमारी 50 की थी, कितने से इंक्रीज होगी 10 से, तो अब बिल्डिंग कितने की होगी 60,000 की होगी। ठीक है, तो मैंने साइड बाय साइड सारी, मैंने स्टॉक यहाँ लिखा जितने से रिड्यूस हो किया हुआ, लॉस को यहाँ लिखा और लेस करने के बाद यहाँ लिख दिया, लॉस को यहाँ लिखा लेस करने के बाद यहाँ लिख दिया, लॉस को यहाँ लिखा लेस करने के बाद यहाँ लिख दिया, और प्रॉफिट है यहाँ लिखा क्रेडिट साइड में और ऐड कर दिया यहाँ। तो मेरी साइड बाय साइड बैलेंस शीट बनती जा रही है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400, 1400 की इन्वेस्टमेंट नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट, नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट, वर टू बी टेकन इन द अकाउंट। बैलेंस शीट में अब तक नहीं थी, मतलब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। बैलेंस शीट में हमारी, ये देखो बैलेंस शीट है, इसमें एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी, तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इन अकाउंट, नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नहीं है, अब करनी रिकॉर्ड, तो अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना है। तो तुम्हारे लिए या हमारे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना। कोई एसेट है तुम्हें अचानक मिल जाए और उसको रिकॉर्ड करने के लिए कह दे, तो हम खुश होते हैं ना, तो ये हमारी प्रॉफिट है। इसलिए इस अनरिकॉर्डेड एसेट की जो कि प्रॉफिट है उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया, और हाथों हाथ बैलेंस शीट में क्या भी कर दिया मैंने, रिकॉर्ड भी कर दिया। मैं टिक लगाती जा रही, जो जो ट्रांजेक्शन मैंने रिवैल्यूएशन में भी कर दिया और यहाँ भी कर दी। ठीक है, मेरी बैलेंस शीट देखो ऑलमोस्ट बन के साथ साथ बन के तैयार हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट क्योंकि प्रॉफिट है, अनरिकॉर्डेड, ऐसी अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाती कि भाई इसको रिकॉर्ड करो, क्रेडिटर है जो कि बैलेंस शीट में नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, उसको रिकॉर्ड करो, तो मेरे लिए लॉस होता, तो मैं यहाँ डेबिट करती और यहाँ लाइबिलिटी साइड दिखाती, रिकॉर्ड कर देती। ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो प्रॉफिट और एसेट में दिखाएंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो लॉस और लाइबिलिटी में दिखाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे रिवैल्यूएशन के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो गए। आगे गुडविल का पॉइंट है, ये बाद में, ये गुडविल का एक ये पॉइंट है न्यू पार्टनर के, और एक ये नए पार्टनर से रिलेटेड पॉइंट है। बाकी ये जो हमारे पॉइंट थे ये सारे हमारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट थे, हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन का इस साइड में हमारे पास 10,000 और 1400 ऐड किया तो 11,400, इन तीनों को ऐड किया तो हमारा 11,400 से कम बन रहा है, तो हमें बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब कि बराबर करना है। तो इस साइड में 5,450 कम पड़ रहा है, तो इस साइड बैलेंस में इतना बच रहा है, तो इस साइड जो बैलेंस बचता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। और ये प्रॉफिट कौन डिवाइड कर लेता है, ये ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है सी के मतलब सॉरी न्यू पार्टनर के, न्यू पार्टनर कौन है, मोनिका, मोनिका के आने से पहले, मोनिका के आने से पहले जो एसेट की वैल्यू, लाइबिलिटी की वैल्यू थी और अब की वैल्यू में जो डिफरेंस आया उससे होने वाला प्रॉफिट लॉस है। मोनिका का इसमें कोई वो नहीं है रोल, तो मोनिका को नहीं देंगे। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपको क्लियर हो रहा है ये, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट और ऑलमोस्ट हमारी बैलेंस शीट भी बनकर तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सीधा से मैं ज़्यादातर अपने जो स्टूडेंट है उनको 1 2 3 का फंडा बताती हूँ। व्हाट डू मीन बाय 1 2 3? 1 2 3 का मतलब है सबसे पहले बैलेंस शीट में कुछ आइटम ऐसी होती है जो कि हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जानी होती है, उन आइटम्स का पता होना चाहिए। जैसे कि रिजर्व्स, ऐसा एक मैं ऑलरेडी मैं ये टॉपिक करवा चुकी हूँ, शॉर्ट टॉपिक पहले, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इससे पहले इसी चैप्टर के शॉर्ट टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ अपनी अर्लियर वीडियो में। तो उसमें मैंने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट और लॉसेस बताए थे। तो वो जो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं बैलेंस शीट में दिए होते हैं, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नंबर 1 पे वो लिए जाते हैं। तो 1 2 3 का मतलब नंबर 1 बैलेंस शीट से वो आइटम लेके जाई जाती है। इसके अंदर वो कौन सी आइटम है एक बार रिकैप कर देते हैं। लायबिलिटी साइड से जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सारी आइटम आपकी क्रेडिट साइड में इस साइड में ले जाई जाती है। किसमें?
ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दी जाती है। एसेट साइड से P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, और बुक्स वाली गुडविल भी वो डेबिट में ट्रांसफर कर दी जाती है, ओल्ड पार्टनर्स के में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ आइटम है जिसको कंप्लीट ही समझना है कि बैलेंस शीट में से कौन कौन सी आइटम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ले जाई जाती है। तो मेरी एक अर्लियर वीडियो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो कि मेरे चैनल आपको अकाउंटिंग से विद अंजुला मैम, उस पर आपको मिल जाएगी वीडियो। तो उसमें आप उस टॉपिक को पहले समझ लेंगे कि बैलेंस शीट में से कौन कौन सी आइटम कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो नंबर 1, बैलेंस शीट में से उन आइटम को कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं। लायबिलिटी से क्रेडिट में कुछ आइटम जाती हैं, एसेट से कुछ आइटम डेबिट में जाती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। फिलहाल उनमें से कोई भी आइटम मेरी बैलेंस शीट में नहीं दी, सिर्फ कैपिटल है, तो मैं कैपिटल को यहाँ ले रही हूँ बाय बैलेंस बोर्ड। नंबर 1 बैलेंस शीट। नंबर 2, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया है उसका प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट है क्रेडिट में ट्रांसफर होता है, ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, लॉस आता था डेबिट में ट्रांसफर होता है क्योंकि लॉसेस आर डेबिटेड। तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट क्या है, इनके क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो नंबर 2 रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ले जाना है। नंबर 3, क्या लेके जाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, न्यू पार्टनर क्या लेके आ रहा है उसकी एंट्री ट्रीटमेंट। तो न्यू पार्टनर 15,000 की कैपिटल ला रहा है, एंट्री क्या होती है कैपिटल लाने की, मैं आपको जनरल एंट्री बता देती हूँ। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू, जैसे मोनिका कैपिटल ला रही है तो एंट्री होगी मोनिका कैपिटल अकाउंट, और जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही है, गुडविल में शेयर ला रही है, उसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कितनी कैपिटल ला रही है 15,000, प्रीमियम कितना ला रही है 6,000, तो 15,000 कैपिटल और 6,000 प्रीमियम, टोटल कैश ये, ठीक है। अब ये जो कैपिटल आ रही है इसकी एंट्री कैश टू मोनिका, ये एंट्री है। तो कैपिटल अकाउंट में अगर मैं एंट्री को पोस्ट करूंगी, लेजर पोस्टिंग करूंगी, तो मोनिका कैपिटल अकाउंट में एंट्री क्या होगी बाय कैश, तो ये बाय कैश के नाम से ये एंट्री कर दी मैंने मोनिका कॉलम में कैपिटल लाने। अब प्रीमियम अगर कैश में ला रहा है, नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, तो उसकी 2 एंट्री होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, एक एंट्री होगी। एक एंट्री और होगी, क्या होगी, ये प्रीमियम जो वो लाया है न्यू पार्टनर, ये ट्रांसफर कर देता है, किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करता है, लेकिन उन ओल्ड पार्टनर के जो कि उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मैं इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी कह सकती हूँ। तो ओल्ड या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ये एंट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो तो गिवन है, न्यू रेशियो में कहीं भी गिवन नहीं, ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज है, कई बार इस क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है, सपोज मोनिका इज एडमिटेड एंड फॉर मोनिका शेयर, मोनिका के शेयर के लिए अनुराग एंड भावना सेक्रीफाइसेस देयर शेयर इतना और इतना, कुछ इस तरह की हिंट दी होती है, ठीक है, या ओल्ड और न्यू रेशियो दी होती है। तो कई मेथड होते हैं जो कि मेरी अर्लियर वीडियो में मैंने सेक्रीफाइस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो वाले टॉपिक के अंदर ही डिस्कस किया कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैसे निकालें। तो वैसे सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं, तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ कोई इस तरह की हिंट नहीं है, तो उस केस में ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो एज्यूम कर लिया जाता है ना। तो इस मतलब दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मेरे दोनों ही पार्टनर क्या हैं, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है, तो मैं एंट्री करूंगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू अनुराग कैपिटल अकाउंट और टू भावना कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम कितना ला रहा है वो 6,000, इनको दे देगा किस रेशियो में 2:1 सेक्रीफाइस रेशियो मान रहे हैं, ठीक है, तो 4,000 और 2,000। अब ये अपने अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, अनुराग अपने अकाउंट में एंट्री करेगा बाय प्रीमियम, भावना भी अपने अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करेगी बाय प्रीमियम, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल इन दोनों के अकाउंट में सेक्रीफाइस रेशियो में प्रीमियम ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अपने कॉलम में ही और प्रीमियम इन दोनों के कॉलम में सेक्रीफाइस रेशियो। तो 1 बैलेंस शीट से रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस ट्रांसफर किया जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, 2 रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर किया जाता है, और 3 नया पार्टनर जो लाया उसकी एंट्री की जाती है। तो कैपिटल लाया, कैपिटल की एंट्री, प्रीमियम लाया है, प्रीमियम
की एंट्री। अब एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। क्या मतलब इसका कि प्रीमियम पहले तो लाया, मोनिका प्रीमियम लाई, तो क्या एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो प्रीमियम लाई, लाने के बाद उसने किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, अनुराग और भावना के अकाउंट। अब अगर अनुराग और भावना दे रिटेन्ड द प्रीमियम इन देयर कैपिटल अकाउंट, अगर अपने कैपिटल अकाउंट में उसको रिटेन करे रखते हैं तो यही एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल की। सब ये एंट्री होती है और ये लेजर पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, रिटेन नहीं कर रखा, निकाल लिया, अपने प्रीमियम को क्या कर लिया, निकाल लिया। तो एक एंट्री और होगी इसकी, क्या एंट्री होगी, एक दो, एक एंट्री और होगी, स्पेस नहीं है तो मैं इस एंट्री को यहाँ कर रही हूँ, विड्रॉ कर लिया। जब इनके अकाउंट में मैंने क्रेडिट किया था तो वो क्रेडिट थे, अब विड्रॉ कर लेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, क्या हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या बनी, अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा कैश में निकाला। कितना विड्रॉ किया नहीं बता रखा तो हमें मान लेते जितना क्रेडिट किया था उनके अकाउंट में उनने पूरे का पूरा डेबिट रीड कर लिया, मतलब पूरे का पूरा विड्रॉ कर लिया। तो पूरा विड्रॉ कर लिया, हम ये मान लेते हो 426, ठीक है। तो अब लेजर पोस्टिंग क्या होगी, अनुराग और भावना दोनों एंट्री करेंगे 2 कैश करके। तो जितना इनके अकाउंट में क्रेडिट किया था सारे का सारा हमने विड्रॉ कर लिया। तो 1 2 3, अच्छा मोस्टली जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 1 2 3 करने से ऑलमोस्ट बन जाते हैं, 95% केसेस में बन जाते हैं कि नंबर 1 बैलेंस शीट से रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करने, जो कि मेरी अगले वीडियो में आप देख सकते हो कौन कौन सी आइटम होती है। नंबर 2 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करते हैं। नंबर 3 नया पार्टनर क्या ला रहा है, क्या निकाल रहा है, उसकी एंट्री करती है। और कभी कभार वैसे 3 ही होती है, ज़्यादातर 3 जगह से एंट्री इसमें ट्रांसफर की जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पार्टनर ने, जैसे सपोज भावना फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय भावना ने फर्नीचर ले लिया, तो एंट्री क्या होगी, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो 2 फर्नीचर करके इसके कॉलम में आ जाएगा। बस कभी कभार, अदरवाइज 3 जगह से एंट्री। अब ये मेरा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बैलेंसिंग करनी है। यहाँ का टोटल किया 37,610, यहाँ का टोटल किया सिर्फ 4,000 है। तो बैलेंस करना मतलब बराबर करना, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 37,610 में से ये 4,000 लेस कर दूँ तो ये बैलेंस। यहाँ का टोटल क्या सारे आइटम का 23,805, यहाँ का टोटल सिर्फ क्या 2,000, तो 23 में से 2 घटाया तो हमारा लेस करने के बाद 21,805 बैलेंस हो गया। थर्ड वाले का क्या है, यहाँ का टोटल 15 है, यहाँ कुछ था ही नहीं तो सारे का सारा बैलेंस 15,000। तो ये मेरा बैलेंस कैलकुलेट हो। अब आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट मेरी बैलेंस शीट बन चुकी है, ठीक है, थोड़ी सी रह गई। तो पहले हम लायबिलिटी साइड में पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिसिंग है। क्रेडिट 65,900, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ तो रिवैल्यूएशन में लिखा होता है, नहीं हुआ तो हमने जो पुरानी बैलेंस शीट में था, गिवन वाली बैलेंस शीट में था, वही सेम उतार दिया, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ, कैपिटल, हम कैपिटल कौन सी लिखेंगे, ये न्यू वाली लिखेंगे, न्यू वाली कैपिटल टी होगी, ये लिखते हैं ऐड करके बाहर। और कोई आइटम थी नहीं, होगी लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में सबसे पहले क्या था, कैश। अब कैश का देखो, कैश 1200 था, कितना कैश हो रहा है, 15,000 की कैपिटल और 6,000 का गुडविल आई, ठीक है। तो 15,000 की कैपिटल आई थी, 6,000 का प्रीमियम आया था, वो आया भी और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, ठीक है। तो 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, तो 15,000 प्लस 1200 हमारी कैश कितनी हो गई, 16,200 हो गया कैश इस वक्त। मतलब 1200 पहले था, 15 की कैपिटल आई और 6 का प्रीमियम आया, मतलब 21 ऐड हो, लेकिन जो 6 का प्रीमियम आया था वो निकाल भी लिया गया उनके द्वारा, तो माइनस भी हो गया, तो ये बच गया कैश का बैलेंस। डेटर मेरा मैंने वहाँ लिखे थे, हाथों हाथ यहाँ लेस करके कर दिए। तो ये चारों आइटम मेरी ऑलरेडी पहले से लिखी होगी, रिवैल्यूएशन जो बना था साथ के साथ लिख दिया, बस बन गई बैलेंस शीट। अब दोनों साइड का टोटल मैच कर दे तो हमारी क्वेश्चन सारा सही है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक है। लेकिन पेपर में ये गलती ना करें, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करी तो आप क्या करने बैठ गए, उस बैलेंस शीट को मैच करने ही बैठ गए और पता चला आपने 1 घंटा उसी क्वेश्चन पे लगा दिया। नहीं, लास्ट में इस क्वेश्चन को छोड़कर जितना भी हो गया आपको एंट्री के नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग जो भी होती है, तो जो आपने ठीक किया उसके नंबर मिल जाएंगे आपको। बैच मैच नहीं करनी, अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच जाता है तो एक बार को फिर दोबारा देख लेना आप, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर आप हो जाए सिस्टमेटिकली करते हैं तो गलती नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन था। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे।